7th क्लास हमने जो है आपका मिठाई वाला पार्ट पढ़ा था। आज हम जो है इसे कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा है। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा, मुरली वाला जब आता है तो रोहिणी अपने पति को बुलाती है कि आप उसे बुला लीजिए, मैं बच्चों के लिए चुन्नू मुन्नू के लिए ले लेती हूँ। तो इस तरीके से ये पार्ट है। तो देखिए, हम कहाँ थे। विजय बाबू भीतर भीतर दोनों रूपों में, हाँ जी, हम यहाँ थे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, क्योंकि सभी बच्चे तोतली आवाज़ में बोलने लगे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, कि हम भी मुरली लेंगे। क्योंकि बच्चे तोतली आवाज़ में बोलते हैं, तो तोतली आवाज़ के बारे में बताया गया है। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला बड़ा ही खुश हो गया, बोला, सबको देंगे भैया। मुरली वाले ने कहा, हम सबको देंगे, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो। वो कहता, नहीं, लेकिन रुको तो सही, ठहरो, एक एक को आने दो, एक एक को देने दो, एक एक को देंगे। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और है, इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। दो बच्चे जो है एकदम से भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो मुरली वालों ने समझाता है कि मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 है, आप रुकिए, मैं सबको दूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। तो मुरली वाला उन्हें कहने लगा, मुरली का दाम, कि वैसे तो मैंने 3-3 पैसे में दिए, पर मैं आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर वो विजय बाबू अंदर अंदर मुस्कुरा दिए कि सबको देता तो 2 पैसे में ही है, लेकिन मुझ पर एहसान कर रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो वो उससे कहने लगे, सबको 2-2 पैसे में ज़रूर देते होंगे, लेकिन मुझ पर ही एहसान कर रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, आश्चर्य हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से पड़ी है। तो मुरली वाला उसकी बात से हैरान हो गया, क्योंकि वो फिर से कहने लगा कि ये तो ग्राहक की आदत होती है, दस्तूर ही होता है कि हम कितना भी उससे हानि उठाकर बेचे, लेकिन उन्हें लगता है कि दुकानदार हमें लूट ही रहा है। आप किस लिए विश्वास करेंगे। तो वो कहने लगा, असली कीमत तो इसकी 2 पैसा ही है, कि अगर आप कहीं से 2 पैसे में मुरली नहीं पा सकते, क्योंकि मैंने तो जो है बड़ी संख्या में, यानी कि 1000, वो कहता है, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो जो है मुरली निकाल दो। 2 मुरली निकाल कर लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। तो वो कहता है, मुरली लेकर विजय बाबू मकान के अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो भी रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली जो है निकाल कर दे देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है, हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। तो वो बच्चों को रिझा रहा था, कोई नारंगी, कोई, तो वो बच्चों को रिझा रहा था कि हाँ, तुम्हारे लायक तो यही है, तुम यही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए भी पहले से ये निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह नहीं मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिटकर अम्मा से पैसे मांग जाओ बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि मुरली वाले ने एक एक करके धीरे धीरे सब सारी जो है मुरलियाँ बेच दी, और जो बच्चे आए थे वो सब जो है अपनी मर्जी से मुरलियाँ ले गए, और इस तरह से मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज फिर उसने अनुभव किया, बच्चों से इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी ना आया। फिर वह सौदा भी क्या सस्ता बेचता है, कि भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो रोहिणी सोचने लगी कि ऐसा पहली बार फेरी वाला देखा है जो इतने बच्चों से इतने प्यार में बात करता है, और दाम भी, सौदा भी कितना सस्ता करता है। तो वो कहता है, भला ही आदमी जान पड़ता है, समय की बात है। तो इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो मुरली वाले का स्वर सुनाई पड़ा कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इससे। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर, उसकी
जो है बच्चों के प्रति वे स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई, क्योंकि मुरली वाला सबसे इतना मीठा बोलता था। तो रोहिणी के दिमाग में रोहिणी को जो है बार बार उसका जो ये आवाज़ जो है जो बोलता था बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, ये बार बार उसके कानों में जो है गूंजता रहा। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे काफ़ी दिन तक वो नहीं आया। तो मन में वो सोचती थी कि इस बार कितना मीठा था और कितना बोलने में अच्छा था, ऐसा फेरी वाला तो आज तक देखा भी नहीं। तो धीरे धीरे जैसे वो नहीं आया तो उसकी याद भी जो है क्षीण होती गई, जो है लुप्त होती गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर बैठे अजानुलंबित घुटनों से केश राशि सुखा रही थी। घुटनों के बल जो बैठकर केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो फिर आवाज़ आई बच्चों को बहलाने वाला मिठाई। 8 महीने बीत गए तो फिर आ गया वो मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनका वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, जरा हट कर मैं चिक की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो वो मिठाई वालों को कहने लगी कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो दादी को कहने लगी कि आप जो है मैं चिक लगा देती हूँ, बच्चों के लिए मिठाई लेनी है। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणे के सिवा ये खांसी भी दूर करती। कितनी दुचपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो मुरली वाला बताने लगा कि मेरे पास बहुत अच्छी मिठाई है, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार है, चूसते रहते हैं बच्चे, और ये खांसी भी दूर करती है। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दो। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह क्या तुम्हें खैर, मैं अधिक ना दे सकूँगा। तो वो कहता नहीं मैं इतनी दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो मिठाई वाला जो है मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं तो मोल भाव मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो क्या तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो रोहिणी ने कहा, दादी इससे पूछना कि इस शहर में पहले कभी आया था या पहली बार आया है, या फिर यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं। तो दादी ने फिर इसी बात को दोहराया। तो मिठाई वाले ने पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। तो उसने कहा कि मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले ये मिठाई बेचते हुए या कोई और चीज़? वो उससे कहने लगी कि पहले आप मिठाई बेचते हो या फिर कुछ और बेचते हो? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो वो कहने लगा, इससे पहले मैं मुरली लाया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यह मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, इन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा जो है हर्ज ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो वो रोहिणी जो है उत्सुक हो गई कि कभी वो खिलौने वाला, कभी मुरली वाला, कभी मिठाई वाला, तो इस बातों के पीछे क्या राज था वही जानना चाहती थी। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप इसे जो है अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से सुनेंगे।